हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है महाकाल उज्जैन के दूसरे वीडियो के अंदर। तो अब हम जा रहे हैं गढ़ कालिका माता के मंदिर पे। तो ये मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि ज्ञान, कला और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए मैं आपको भी दर्शन करवाता हूँ। और जिन लोगों ने कल का व्लॉग नहीं देखा हो तो उज्जैन पार्ट 1 का व्लॉग आ चुका है चैनल पे, तो वो भी देख लीजिए। तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, देख सकते हो आप। तो कहते हैं कि माँ कालिका यहाँ उग्र रूप में विराजमान है और जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजती। तो इस मंदिर का कुछ हिस्ट्री भी ऐसी माना जाता है कि ये मंदिर जो है विक्रमादित्य राजा थे यहाँ के, उनसे भी जुड़ा जाता है। कहते हैं कि जब विक्रमादित्य अपने राज्य को कठिन समय से गुजार रहे थे तब माँ कालिका की कृपा से उन्होंने अपना साम्राज्य और उनका धर्म दोनों बचाया था। और सच कहूँ तो दोस्तों, यहाँ पर आकर एक अलग ही फील हुआ और अलग ही एक फीलिंग आती है, क्योंकि शक्तिपीठ है माता जी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब आप भी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है गढ़ कालिका माता जी का रूप, तो आप भी उनके दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय माँ कालिका लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं भृतहरि की गुफ़ा। तो ये जगह भी बहुत अलग ही है, क्योंकि ये है भृतहरि की गुफ़ा, जिन्होंने राज्य, सुख और राजगद्दी छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया था। तो कहते हैं कि राजा भृतहरि को जब जीवन की सच्चाई का बोध हुआ तब उन्होंने राजगद्दी और सब कुछ मोह माया को छोड़कर संन्यास का मार्ग चुना था। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा भृतहरि ने इसी जगह पर आकर अपनी तपस्या की थी और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र भगवान ने जब उनका वज्र चलाया था तो उन्होंने सिर्फ अपनी हथेली से उस चट्टान को रोक के रखा था। तो उस चट्टान के भी नीचे दर्शन आपको मैं करवाऊंगा। तो सच में ये बहुत ही अच्छी जगह है और प्योर वाइब देती है। तो आप उज्जैन आओ तो ये जगह जाना बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर और अब हम जा रहे हैं कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग के अंदर, तो आपको दिखाता हूँ, महाकाल के दर्शन करवाता हूँ। तो ये महाकाल हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉल वगैरह भी लगे हुए होते हैं। आपको अगर ख़रीदी वगैरह भी करनी है, टी शर्ट वगैरह, कुर्तास वगैरह, तो यहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। तो ये है उनका एंट्री गेट और महाकाल के ही सामने बहुत सारे मंदिर भी है, जो कि विक्रमादित्य राजा जी का, हरसिद्धि माता का, बड़ा गणेश, ऐसे बहुत सारे मंदिर भी है। तो आप आओ तो इधर भी दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब आ चुका है वो पल जिसका इंतज़ार हर भक्त करता है, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दुनिया का एक लोका ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की तरफ मुँह करके है। महाकाल को ऐसा माना जाता है जो भी भक्त उनके दर्शन कर लेते हैं उनका अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो समय के भी स्वामी है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति महाकाल के चरणों में सिर झुकाता है उसे मृत्यु का कभी भी भय नहीं रहता। तो यहाँ पर आप आकर दो प्रकार के दर्शन भी कर सकते हो। एक तो जैसे नॉर्मली लाइन में खड़े होकर दर्शन होते हैं वैसे आप दर्शन कर सकते हो, और अगर आपके साथ कोई फैमिली वगैरह है और अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो वो भी कर सकते हो। तो वो काउंटर लगे हुए होते हैं मंदिर के पास में ही, तो वहाँ से 250 रुपये देकर उनकी जो रसीद होती है वो आप ले सकते हैं और उनके द्वारा आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो वीआईपी दर्शन बिल्कुल भी मत करना। हमने तो ये गलती कर ली थी
क्योंकि वीआईपी दर्शन की रसीद लेने के बाद भी यहाँ लाइन बहुत होती है, तो वैसे आप नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हो दोस्तों। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह के अंदर। तो अभी आपको करवाता हूँ महाकाल के दर्शन, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। और जिस लोगों को भी ये ब्लॉग पसंद आए वो कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो अभी आपको करवाता हूँ महाकाल जी के दर्शन, तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर। तो फाइनली दोस्तों आप भी कर लीजिए महाकाल के दर्शन, जो कालों के भी काल है महाकाल। तो ये कर लीजिए आप महाकाल जी के दर्शन। मैंने तो दर्शन करके मेरा जीवन जैसे धन्य हो गया हो ऐसे महसूस कर लिया है। और ये जब चाहते हैं, इनका जब बुलावा आता है तभी आप उज्जैन आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर उज्जैन आप आते हैं और महाकाल जी की आप भस्म आरती का लाभ लेना चाहते हो तो ऑनलाइन स्लॉट पहले से बुक करा के आए, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको ऑनलाइन स्लॉट की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो आप जब भी आने का सोच रहे हो तो उनके करीब 1 वीक या 15 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग कर दे, तो आपको सुबह भस्म आरती का भी लाभ मिलेगा। और सच कहूँ तो दोस्तों इधर आकर मैंने तो बहुत ही धन्यता अनुभवी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकाल जिनको बुलाते हैं, जिनको बुलावा आता है वही इधर आ सकता है और वही महाकाल जी के दर्शन कर सकता है। Light up the night. तो अब हमने कर लिए महाकाल जी के दर्शन और अब हम जा रहे हैं नवग्रह का मंदिर है, तो वहाँ पर जा रहे हैं, आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं, नवग्रह का ये मंदिर है, शुक्र चंद्र मंगल बुध। तो यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि नवग्रह के जिन लोगों के कुंडली में भी ग्रह दोष है वो यहाँ आकर हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनकी कुंडली में सारे ग्रह का दोष निकल जाता है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों उज्जैन का इतिहास सम्राट विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। यह मंदिर उन्हीं के नाम से जुड़ा है जो न्याय, वीरता और धर्म के प्रतीक है। विक्रमादित्य के राज में न्याय इतना सख्त था कि प्रजा बिना डरे सच बोल सकती थी। कहते हैं कि उनका राजकाल भारत का सबसे गोल्डन राजकाल माना जाता है। यह जगह हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ न्याय और जिम्मेदारी भी होनी जरूरी है। तो विक्रमादित्य राजा बहुत ही महान उज्जैन के राजा हो गए, तो ये उन्हीं का स्थानक है, मंदिर है। तो आओ उनके भी आपको दर्शन करवाते आओ। तो दोस्तों ये है हमारे उज्जैन का यात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र स्थान माता हरसिद्धि का मंदिर।
ये माँ का एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं माँ हरसिद्धि अपने भक्तों को हर कष्ट में आशीर्वाद देती है। यहाँ के दीप स्तंभ जो शाम को जलते हैं तो लगता है कि जैसे पूरी नगरी में प्रकाश फैल गया हो। यहाँ एक शहर नहीं, यहाँ जीवन का भी दर्शन हो जाता है। तो यह है माता हरसिद्धि का मंदिर, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो ये हम जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं दोनों स्तंभ, वो स्तंभ पे रात को आरती के टाइम पर दिए से ऐसे प्रज्वलित करा जाता है जैसे बहुत ही मनमोहक दृश्य आपके सामने देखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 स्तंभ है और ये सामने माता जी का मंदिर, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो फाइनली हमने कर दिए सभी जगह के दर्शन और हम अब रिटर्न होने वाले हैं। अगर आपको ये पूरा उज्जैन ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर देना। तो ये ब्लॉग सिर्फ उज्जैन का ही नहीं, पर ये उस बदलाव की कहानी है जो मुझे यहाँ आकर महसूस हुआ। तो आप भी अपने लाइफ में एक बार ज़रूर उज्जैन आए और महाकाल जी का दर्शन करें। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं वापस पालमपुर जाने के लिए। तो अब हमने बहुत ही अच्छे दर्शन कर लिए और फाइनली अब हम जा रहे हैं रिटर्न। तो अगर आपको ये व्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर पहला भाग नहीं देखा हो तो नीचे दिए गए हुए लिंक पर जाके आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। और अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके फैमिली वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नए जगह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।